सो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं कल की तरह, जैसे हमने कल डिस्कस किए थे। 10 क्वेश्चन आपको एरर फाइंड आउट करना है इसके अंदर, और आपको रीराइट करने हैं सेंटेंसेस, राइट, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहला क्वेश्चन है, किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूं, ये अपोस्ट्रोफी एस के साथ आएगा, किंग्स लाइफ, ये क्वेश्चन के अंदर ही गलती है टाइपिंग में। सो जी किंग्स सर। लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर। अब इसको करेक्ट करके कौन बताएगा कि किसने क्या लिखा है? सर सिर्फ आगे किंग लाइफ ये पैरेलल हो जाएगा। आगे क्या होगा? किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपने इसमें आर्टिकल की इसमें मिस्टेक ढूंढी है, ठीक है। जी सर। ओके, तो आपने इसमें आर्टिकल की मिस्टेक ढूंढी है। ओके, somebody has said कि आर्टिकल है इसमें, ए किंग आएगा। और बताइए। सर इसमें मैंने देन लगा दिया कि किंग लाइफ इज डिफरेंट देन पीएम, इस तरह से। ठीक है, देन दैट ऑफ, द किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ, दैट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आपने आप आइडिया ठीक है आपका। ओके, और बताइए। तो सिंपल मैं बता देता हूँ फटाफट। कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में? लाइफ्स के बीच में। ठीक है, लाइफ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे किंग्स लाइफ, किंग्स लाइफ, किंग्स का पोजेशन क्या है? लाइफ। ठीक है, वो उसका पोजेसिव बन गया, केस बन गया किंग्स लाइफ, लाइफ के बीच में कंपैरिजन है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे फ्रॉम ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और किंग की लाइफ में कंपैरिजन नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर की लाइफ में और किंग की लाइफ के बीच में कंपैरिजन होगा। कल भी ये क्वेश्चन किया था, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि आप दोबारा मिस्टेक करेंगे। एक तो इसका तरीका है, या तो मैं इसमें क्या कर दूं, डायरेक्ट इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ यहाँ पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसे ही अपोस्ट्रोफी एस लगा के मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, या तो मैं इसको अपोस्ट्रोफी एस के साथ यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज देन दैट ऑफ भी यूज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं किसमें लिखना चाहूँ, यहाँ तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ ही, या फिर दूसरा क्या करूंगा, किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ। ठीक है, दैट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, ये दैट ऑफ किसको डिफाइन कर रहा है? लाइफ को। ठीक है, लाइफ को ही डिफाइन कर रहा है, तो दोनों तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो फटाफट आंसर देखते हैं। सो किंग्स लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर। सो जो ए आर्टिकल आपने, ए जो आपने इसमें यूज किया था, वो किंग के लिए ए यूज नहीं कर सकते। ये इंडेफिनिट आर्टिकल यूज होता है, तो इंडेफिनिट नहीं है ये आपको जनरल किंग का आपको यूज हुआ है इसके अंदर, तो ए नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर कैन बी इंडेफिनिट, के प्राइम मिनिस्टर इंडेफिनिट हो सकता है, लेकिन किंग के साथ नहीं कर सकते आप, राइट। उसके साथ देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ दिस काइंड, इफ द फर्स्ट नाउन इज इन द पॉजेसिव केस, सेकंड नाउन को भी आपको पॉजेसिव केस के अंदर लिखना पड़ेगा। फटाफट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द विजिटर्स इंजॉयड ड्यूरिंग देयर ब्रीफ स्टे इन हैदराबाद। क्या ट्राई किया आपने इसमें? सर मैंने किया कि इन हम्म। हैदराबाद विजिटर एंजॉयड इन स्मॉल वेकेशन। अच्छा, इन हैदराबाद से आपने स्टार्ट कर दिया। यस सर। इन हैदराबाद विजिटर इंजॉयड, इन स्मॉल वेकेशन, इस तरह से वो ब्रीफ इंजॉयड। स्टे था ना, तो फिर मैंने उसको स्मॉल वेकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो द इंजॉयड के बाद आपने लिखा है स्मॉल वेकेशन। ठीक है, स्मॉल वेकेशन। और किसी ने ट्राई किया है? तो इसमें अगर मैं फटाफट आपको बताऊं, जैसे आपने इन हैदराबाद द विजिटर इंजॉयड स्मॉल वेकेशन। ठीक है, तो इसमें मीनिंग चेंज हो रहा है, समझ रहे हो आप? इसमें थोड़ा मीनिंग चेंज हो रहा है, और सेंटेंस का जो आप देखोगे अननेसेसरी, आप जहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और अननेसेसरी करेक्शन, कल जो हमने देखा था उसमें अननेसेसरी करेक्शन की भी जरूरत नहीं है। सो जो आपने करेक्शन किया इसमें अननेसेसरी करेक्शन बहुत ज्यादा दिख रही है, अदरवाइज ये हम नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, इंजॉयड है, वर्ब का क्वेश्चन है, पहली बात तो आप देखोगे वर्ब का क्वेश्चन, इंजॉयड वर्ब क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और बहुत फेमस क्वेश्चन है। अंकित, आज से आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, क्योंकि सीजीएल के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है इंजॉय से रिलेटेड। इंजॉय क्या है? आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपको कोई ना कोई क्या लिखना पड़ता है? ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। बिना ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग आपका प्रेपोजिशन है। ठीक है, ड्यूरिंग क्या है? एक प्रेपोजिशन होगी। ठीक है, दिस इज एन प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट कहाँ है फिर इसका? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो इस हिसाब से इंजॉयड के बाद आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव बना सकते हो, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दोगे यहाँ पे, द विजिटर इंजॉयड देमसेल्व्स। ठीक है, या तो आप देमसेल्फ लिखोगे, द विजिटर्स एंजॉयड देमसेल्फ, उन्होंने क्या किया? खुद को वहां पे बहुत ज्यादा एंजॉय किया ड्यूरिंग देयर ब्रीफ स्टे इन द हैदराबाद। या फिर देमसेल्फ की जगह आप कोई और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, द विजिटर एंजॉयड द वैकेशन। ठीक है, द वैकेशन, द विजिटर एंजॉयड द वैकेशन ड्यूरिंग देयर ब्रीफ स्टे इन द हैदराबाद। दोनों तरफ से आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप उसी तरह से इसको ठीक करोगे। तो ये रहा आपका, द विजिटर एंजॉयड देमसेल्फ ड्यूरिंग देयर ब्रीफ स्टे इन हैदराबाद। ठीक है, आगे समझ में? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। एक्सप्लेनेशन है, एंजॉय इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, इट मस्ट देयरफॉर बी अकम्पेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विच मे बी नाउन और अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करूं, ये देमसेल्फ हो गया। अगर मैं नाउन की बात करूं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? द विजिटर एंजॉयड
वैकेशन, enjoyed their vacation, ठीक है, वैकेशन खत्म। नेक्स्ट इज रीटा हैविंग फिनिश्ड हर पेपर शी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। किसने ट्राई किया, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बताता हूँ फटाफट। सर हम्म, मैंने ये बोलिए। पता नहीं चाहिए कि आफ्टर फिनिशिंग द पेपर कॉमा रीटा लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, इस तरह से। ठीक है, आफ्टर फिनिशिंग फिनिशिंग द पेपर रीटा लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, रीटा लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल आपका, आप मैं बताऊं, ठीक है ये, ठीक है। आफ्टर जो आपने बोला, आफ्टर के बाद जैसे मैं बात करूं, आफ्टर इज ए फर्स्ट ऑफ ऑल ए कंजंक्शन है, यहाँ पे आफ्टर एक आपका कंजंक्शन यूज हो गया। फिनिशिंग द पेपर, फिनिशिंग द पेपर आपने ये आपका पार्टिसिपल हो गया, ठीक है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल विदाउट उसके नहीं आता, कोई ना कोई उसके वो चाहिएगा, सब्जेक्ट उसको चाहिएगा, ठीक है। आफ्टर शी फिनिश द पेपर, रीटा फिनिश द पेपर शी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो मैं इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जो आपने करेक्शन किया है, लेकिन आफ्टर के बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर चाहिए, ठीक है। आफ्टर शी फिनिश द पेपर और शी हैविंग फिनिश द पेपर शी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। तो कुल मिला के मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन की बात बाद में करेंगे। इसके अंदर ये देखोगे शी जो यहाँ पे यूज हुआ है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सी जो यहाँ पे अननेसेसरली ये प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे हम यहाँ पे देखें रीटा हैविंग फिनिश्ड हर पेपर, हैविंग फिनिश्ड हर पेपर ये क्या है आपका पार्टिसिपल है, दिस इज अ पार्टिसिपल। आपने पार्टिसिपल जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें देखोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, और परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल किसको डिफाइन करेगा, रीटा को डिफाइन कर रहा है ये, ठीक है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव किसको डिफाइन करता है, सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, रीटा को डिफाइन कर रहा है। तो ये पार्टिसिपल वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। तो रीटा की अगर मैं बात करूं, हैविंग फिनिश्ड हर पेपर, जब उसने अपना पेपर खत्म किया, रीटा ऐसे स्टेज में पहुंच गई, और शी लेफ्ट द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे शी की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया, एग्जामिनेशन हॉल को लेफ्ट कर दिया। तो रीटा आप यहाँ पे देखोगे, सिंपल सी बात है, जब हमारे पास एक सब्जेक्ट है उसके लिए हमें एक ही वर्ब चाहिए, वर्ब कहाँ है, लेफ्ट, ठीक है। एक वर्ब है लेफ्ट, उसके लिए दो तो सब्जेक्ट की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक सब्जेक्ट जो है उसके लिए एक ही वर्ब चाहिए, ठीक है। अदरवाइज दूसरे सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा, शी को। तो रीटा हैविंग फिनिश्ड हर पेपर, ये हैविंग फिनिश्ड हर पेपर क्या है, पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि किसको डिफाइन करेगा, रीटा को। उसके बाद रीटा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखते हैं, वर्ब, वर्ब होगी आपकी लेफ्ट, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको क्या करेंगे, करेक्ट करोगे। सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन पार्ट ये है हमारा, ओके। एक्सप्लेनेशन इज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन यूज्ड वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये वाला जो प्रोनाउन था शी, ये रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस अगेन। ही हैज रेड ऑलमोस्ट ईच बुक ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, बताइए, किया किसी ने ट्राई, ओके, किसी ने नहीं किया। समझ आ रहा है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन आया समझ में, यस सर आया। ठीक है। सर मैंने किया तो है ही heat वाला, बट वही जैसे सब टूटे फूटे बन रहे हैं, ये भी वैसा कोई ही नहीं, बन बताओ क्या दिक्कत है। रहा है। सर जो एक्चुअली कहते हैं कि एवरी बुक इन द लाइब्रेरी वाज रीड बाय हिम। ठीक है, अगर यहाँ सीधा ही आप मतलब पूरा चेंज क्यों कर रहे हो सेंटेंस को, आप हर एक सेंटेंस को ना तरोड़ मरोड़ रहे हो। सिंपल यस आप, सर। सिंपल आप ये करो, ईच को ही चेंज कर दो एवरी में, खत्म बात। आप ये अप्रोच सर आपकी कहते ठीक है। हैं ना, मेरे को ये वाला ना ध्यान में नहीं रहा कि वो नहीं करना है, मतलब हाँ, चेंज नहीं करना मेरे को, अननेसेसरी चेंजिंग नहीं करना है। ये मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। हाँ, तभी तो इसीलिए मेरे सारे ऐसे ही सेंटेंस बन रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इसीलिए भी आप ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखना, आपको अननेसेसरी चेंज नहीं करना है। हम वहाँ पे सोचते हैं कि हम ठीक करके आ रहे हैं, लेकिन गलती हो जा रही है। तो जैसे ये जो ईच है, ये आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। ईच सिंगल इंडिविजुअल को टारगेट करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ही हैज रेड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट किसका, कलेक्टिव के लिए यूज होता है, ऑलमोस्ट इज यूज फॉर कलेक्टिव, ठीक है। जहां पे आपको कलेक्टिव सेंस देनी होती है वहां पे आपने ऑलमोस्ट यूज किया है। एक तरफ तो आप कलेक्टिव की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो ये तो मिसमैच हो गया ना। तो इस हिसाब से आपका एक और क्या होता है, डिटर्मिनर यूज होता है, ठीक है, एवरी। यहाँ आप एवरी यूज कर सकते हो, ही हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक ऑफ द कॉलेज लाइब्रेरी, और एवरी भी उसको ही डिफाइन करता है, किसको, कलेक्टिव सेंस उसमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो एवरी इज योर राइट आंसर। So he has read almost every book of the college library. Each जो determiner है is used to refer to every one of the two, ठीक है, every one of the two or more things and cannot be used with almost, ठीक है। तो ये दो के बीच में एक के सिलेक्शन के लिए यूज होता है, या फिर एक सिंगुलर को क्या करता है, ये डिफाइन करता है या फिर डिनोट करता है। नेक्स्ट इज संदीप टोल्ड मी दैट ही मे प्रोसीड ऑन लीव। संदीप टोल्ड मी, सिंपल देखो संदीप, हाँ बोलो।
he might proceed क्योंकि ये उधर यस यस told है। यस यस यस, दिस इज अ राइट आंसर। तो मे की जगह माइट आ जाएगा, रीजन बीइंग जैसे दैट जो आपकी क्लोज हो गई, तो ये दैट जो क्लोज है दिस इज एन सबऑर्डिनेट क्लोज, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जो कंजंक्शन के बाद जो क्लोज लिखी होती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, और ये जो विदाउट क्लोज जो होती है आपकी इसको हम बोलते हैं, सॉरी विदाउट जो कंजंक्शन जो क्लोज होती है Main उसको हम clause। बोलते हैं मेन क्लोज। तो मेन क्लोज आपकी किस में, पास्ट के अंदर, तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट के अंदर होनी चाहिए। ओके, तो मे की जगह आप क्या यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग माइट। ठीक है। सो एक टिपिकल एग्जांपल है जहां पे आप यूज करते हो, जैसे आप देखोगे वर्ब इन सबऑर्डिनेट क्लोज मस्ट ऑलवेज अग्री विद द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज बोल लो या फिर उसको मेन क्लोज बोल लो, तो ये आपकी मेन क्लोज होगी और ये जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, ठीक है, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज, तो दोनों सिमिलर होनी चाहिए। अगर मैं इसमें बात करूं, नीचे दो एग्जांपल दिए हैं आपको, इसमें से ठीक कौन से वाला है, आई थॉट आई कुड हेल्प हिम और आई थॉट आई कैन हेल्प मी। फर्स्ट वाला सारे को। ठीक है, फर्स्ट वाला ही ठीक है, आई थॉट आई कुड हेल्प हिम, क्योंकि यहाँ पे थॉट आप देखोगे ये आपका पास्ट के अंदर है, तो कुड भी आपका पास्ट डिनोट करता है, तो कैन आपका प्रेजेंट के अंदर हो गया, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट वन इज राइट। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट 5 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं इसको। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। ही आस्क्ड मी, ये सीएफएफ के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के आपके। ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग, Where सर was was की जगह वर। वाज की जगह वर, ठीक है, किसी where ने was I बोला going? वेयर वर आई गोइंग, हाँ, Yes sir। वेयर वर आई गोइंग, ठीक है, दोनों ही गलत है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये देखना होगा, ही आस्क्ड मी, ये तो पहले पहले ही क्वेश्चन बन गया, ही आस्क्ड मी, सो दिस इज एन क्वेश्चन, ये डायरेक्ट सेंटेंस है आपका। ठीक है, इट्स एन डायरेक्ट सेंटेंस, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करना आता है हमको। That ये होगी ये इसमें। ये इनडायरेक्ट है, सॉरी, दिस इज एन इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट को जब आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो क्या उसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, पहली बात तो इसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं यूज करनी है, पहले तो बात इसमें इंटेरोगेटिव फॉर्म, आप यहीं से आपको हिंट मिल रहा है कि पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। पीछे क्वेश्चन मार्क जब दिया ही नहीं गया तो आपने इन्वर्टेड फॉर्म क्यों यूज किया, मतलब इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब है आपने सब्जेक्ट से पहले वर्ब क्यों यूज किया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज किया, आई से पहले आपने वॉज लिख दिया, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव फॉर्म हो गया। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब पीछे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, और वो पहले भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ही आस्क्ड मी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, वेयर आई वाज गोइंग। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इसका रीजन ये है कि एक जो स्टेटमेंट जो होती है आपकी, जो रिपोर्टेड स्पीच में है, देखिए दिस इज एन स्टेटमेंट, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच और दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, so once a statement is made in the reported speech, it is wrong to retain the question form। उसको क्वेश्चन फॉर्म में आपको नहीं लिखना है, उसको आपको असर्टिव फॉर्म ही में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, डू नॉट मेंशन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन द रिपोर्टिंग स्पीच इन अ इंटरोगेटिव फॉर्मेट। ठीक है, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं लिखना, आपको असर्टिव फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के। ठीक है, यहाँ पे वेयर वॉज आई गोइंग नहीं होगा, वेयर आई वॉज गोइंग। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट इज ही सर बोर, हाँ बोलो। सर अगर जैसे क्वेश्चन मार्क होता और फिर सेंटेंस कुछ कैसे रहता। क्वेश्चन मार्क होता तो भी आप क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप करके चेंज वही करते हैं, वेयर आई वाज। आई वाज गोइंग। हाँ, तो ये इसमें यही कह रहा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अगेन। ठीक है, जैसे अ, अगर अगर मैं बात करूं, अगर मुझे मेरे पास क्वेश्चन ये आ जाए कि ये जो अभी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को मुझे किस में चेंज करना है, डायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। ठीक है, दिस इज एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है। इनडायरेक्ट को अगर डायरेक्ट में चेंज करना होगा तो मैं ये करूंगा, ही आस्क्ड मी नहीं होगा, आस्क्ड को किस में चेंज करोगे, किस में चेंज करोगे आस्क्ड को, अगर आपने इसको डायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है, बताइए। आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे आपके ये कोमा आ जाएगा। ठीक है, और कोमा यूज करने के बाद वेयर, अगेन वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग, और पीछे लग जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पीछे आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करोगे हमेशा क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होता है, और जो आपकी जो स्टेटमेंट होती है वो क्वेश्चन मार्क ड्रॉप होने के बाद इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं होती, वो आपकी सिंपल असर्टिव फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए ये क्या होगा आपका वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा। ओके, ठीक है, जैसे नेक्स्ट, क्लियर। क्लियर ना। अब देखते हैं, ही बोर चेयरफुली हिज मिजरीज। ही बोर, बोर एक वर्ब है, चेयरफुली क्या है, चेयरफुली आप एनालाइज कीजिए क्या होगा, और हिज मिजरीज क्या है। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी आप करेक्शन ढूंढेंगे,
हर एक चीज का आपको खोल खोल के देखना पड़ेगा कि ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, बोर वर्ब होगी, और उसके बाद चेयरफुली हो गया, फिर हिज मिजरीज, किस तरह की वर्ब है बोर, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, समझिए चेयरफुली कौन सा एलिमेंट है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, क्या ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, एडजेक्टिव किस तरह से यूज होता है, एडवर्ब किस तरह से यूज होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। बताइए फटाफट। सर यहाँ पे जो इंजॉयड वाला सिस्टम था यहीं पे वही हुआ हाँ क्या कि बोर के बाद हाँ वो ऐसा कुछ आना चाहिए रिफ्लेक्सिव टाइप का, हाँ हिमसेल्फ चेयरफुली, ही बोर हिमसेल्फ चेयरफुली इज मेजरिंग। हाँ, हिमसेल्फ नहीं आएगा। देखो आपका आइडिया ठीक है, आपने बोला कि बोर ट्रांजिटिव वर्ब है, बोर इज अ जी सर। ट्रांजिटिव वर्ब, नो डाउट। लेकिन आप देखोगे चीयरफुली क्या है, एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, और एडवर्ब की जो प्लेसमेंट होनी चाहिए वो वर्ब के साथ होती है। ठीक है, आपने वर्ब से पहले लिख दिया, नो प्रॉब्लम। कई बार हम एडवर्ब को वर्ब से पहले भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिज मिजरी। तो ही बोर हिज मिजरी चेयरफुली, तो इस हिसाब से आपको देखना है, जब ट्रांजिटिव वर्ब यूज होती है तो उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, एडवर्ब लिख सकते हो। ठीक है, ही बोर हिज मिजरी चेयरफुली, तो चेयरफुली चेयरफुली जो है उठा के लास्ट में आ जाएगा, बस इतना सा इसके अंदर क्या है, करेक्शन है। सो ही बोर हिज मिजरीज चेयरफुली। ठीक है, इन केस ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज द एडवर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एनालाइज कैसे करोगे भाई, ये ट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करने का मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी आपको ट्रांजिटिव वर्ब फाइंड आउट करनी पड़ेगी तो आप क्वेश्चन करोगे वट, वट से। अगर आप क्वेश्चन करोगे वट से, अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अदरवाइज आपको अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा वो क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं क्वेश्चन करूँ, वट ही बोर, आपका आएगा मिजरीज। ठीक है, वट ही बोर, क्या उसने मतलब सहन किया, मिजरीज। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका हिज मिजरीज, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके अलावा आप ढेर सारी और ट्रांजिटिव वर्ब यूज करोगे, ही किल्ड सोल्जर्स। ठीक है, ही किल्ड, जैसे मैं ही किल्ड हिज एनिमीज, ही किल्ड हिज एनिमीज, किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन करके देखूं, व्हाट ही किल्ड, अगर आंसर आ गया हिज एनिमीज, ठीक है, तो इसका मतलब है किल्ड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा मैं बोलूं यहाँ पे, ही डाइड इन ए एक्सीडेंट। ठीक है, ही डाइड इन ए एक्सीडेंट, डाइड क्या है आपकी, वैसे तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर मैं क्वेश्चन करके देखूं, व्हाट ही डाइड, आंसर आएगा ही नहीं, व्हाट ही डाइड। ठीक है, आंसर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, इस हिसाब से आपको आइडेंटिफिकेशन का तरीका बता रहा हूँ, कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर आप वर्ड से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपको बस ध्यान रखना है। आया समझ में? यस ओके, सर। ठीक है। उसके साथ अब हम देखते हैं दोबारा से, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट, इस तरह का क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में आ चुका है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपका आया था, ही आस्क्ड मी, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा है एग्जाम के अंदर। ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, जो मैंने आपको बताया कि ये इंजॉय जो वर्ब है, इंजॉय वर्ब पे ही पूछा है। ठीक है, ओके, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सन्स मैरिज, क्या ऑन योर आपने, सन्स, हाँ बोलिए क्या किया इसने। ऑन योर सन्स मैरिज। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सन्स मैरिज, फॉर की जगह यहाँ पे क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, फॉर नहीं होता। वी ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। ठीक है, लेकिन समवन ऑन समथिंग, यहाँ पे ये समथिंग क्या है, ये सन्स की मैरिज, लेकिन समवन फॉर समथिंग। अगर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर समथिंग, ठीक है, तो उसके लिए फॉर भी यूज करते हो कई बार, लेकिन ऑन समथिंग, जैसे उसके बेटे की शादी हुई है तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑन आएगा, लेकिन फॉर समथिंग भी हो सकता है। वी कॉन्ग्रेचुलेट समवन फॉर समथिंग, इट इज फिक्स्ड फॉर कोलोकेशन है, राइट। ओके, नेक्स्ट वुड बी, ही आस्क्ड दैट वेयर आई लिव्ड। सर उसमें क्वेश्चन था कि सर लेट को ड्रॉप मतलब कर सकते हैं, मतलब ठीक है अननेसेसरी चेंज हो जाएगा, बट ऐसे शुरुआत हो सकती है कॉन्ग्रेचुलेट यू ऐसा करके। हाँ, आगे फिर क्या लिखोगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू फॉर योर सन्स मैरिज है, हम्म। यू फॉर योर सन्स मैरिज, आई कहाँ से आ गया फिर इसमें। लेट को ड्रॉप करके आई, लेट हम्म मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ना, लेट मी। तो इसमें जैसे मीनिंग थोड़ा सा वो हो रहा है, इज सीकिंग फॉर अ परमिशन के लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सन्स मैरिज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सन्स मैरिज। ओके, यस। या तो इसमें लिखोगे आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सन्स मैरिज, ऑन योर सन्स मैरिज, इस तरह से होगा। और फिर उसमें ज्यादा अननेसेसरी, और ये ओके सर।